भगवान ने कहा देवी एक बार जाके तो देखिए। सारी स्त्रियां जितनी विवाह पर कन्याएं थी भगवान के चरणों में गिर पड़ती है कि प्रभु घर पर भी जाऊंगी तो अब कोई ऐसा राजा नहीं होगा जो मेरा वरण करेगा, क्योंकि अब तो हम कलंकित हो चुके हैं। भगवान ने कहा देवी आप कलंकित नहीं है, जिसके लिए सारे द्वार बंद हो जाते हैं, दुनिया का कोई द्वार नहीं खुला रहता, उसके लिए मेरा द्वार खुला रहता है, मेरे यहाँ आइए। उसी समय एकाग्र होकर 16,100 कन्याएं भगवान के चौड़ों में बंधन करने लगती है कि प्रभु वो मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर बसुरिया वाले, श्याम सुंदर बसुरिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, भाग सब लोग बेटी बेटी ताली जो तेरी महिमा है जग से निराली, सारा दर तेरे का भिखारी, तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी, तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी, तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग तेरे दर का भिखारी, चाहे जिसको बना दिया मिटा दे, चाहे इसको बना दे या मिटा दे, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, सुंदर बोलनिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर बोलनिया वाले,
तेरे पीछे हम आते रहेंगे, दूध तेरे ही खाते रहेंगे। वो तेरे पीछे हम आते रहेंगे, खुद तेरे हम गाते रहेंगे। तेरे पीछे हम आते रहेंगे, दूध तेरे ही खाते रहेंगे। तू हमें आज ओहो, अपना बना ले। आके अपना बना ले। वो श्याम सुंदर मोरतिया वाले। ओ श्याम सुंदर मोरतिया वाले। वो श्याम सुंदर बसरिया वाले। ओ श्याम सुंदर बसरिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले। श्याम सुंदर मोरतिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मोरतिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मोरतिया वाले। श्याम सुंदर मोरतिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मोरतिया वाले। कन्याएं कहती प्रभु वो मेरा जीवन है तेरे हवाले। और हम सबके मन में ये भाव होना चाहिए और सबको यही कहना चाहिए ठाकुर जी मेरा जीवन कैसा है कि मेरा जीवन है तेरे हवाले। हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले। अपने जीवन को ठाकुर जी को सौंप देना चाहिए। प्रभु हम अच्छे हैं या बुरे हैं तो आप ही, अब आप ही इसे संभालिए, हम नहीं संभाल सकते। उसी समय भगवान 16,100 डोली मंगाते हैं और 16,100 स्वरूप मनाते हैं भगवान, और उसी समय एक ही साथ सारी कन्याओं का वरण कर लेते हैं। और भगवान 16,100 डोली को भेज देते हैं कहाँ? द्वारिकापुरी में। वहीं से भगवान सत्यभामा के साथ स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ से परिजात पुष्प बलपूर्वक लेकर अपने द्वारिका धाम में लेकर आए हमारे ठाकुर जी, क्योंकि सत्यभामा को अति प्रिय था। उसके बाद भगवान की कितनी कन्याएं हो गई? कितने विवाह हुए भगवान के? 16,100। अरे कछु तो बोलिए हैं? 16,108 विवाह भगवान के हो गए। अब बताइए हम और आप एक ही विवाह में परेशान हैं तो भगवान हमारे कैसे जी रहे हैं? लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? एकदम सुखपूर्वक रहते हैं। 16,108 कन्याओं से भगवान को 10-10 पुत्र और एक पुत्री होती है। ये शास्त्र में वर्णन है। भगवान का पूरा परिवार करोड़ों का हो गया। उसके बाद अनेक प्रकार के जितने भी असुर थे, बाणा नामक असुर, पौंड्रक, इन सब का भगवान ने संहार किया। एक दिन की बात है, भगवान अपने पूरे परिवार को लेकर हमारे ठाकुर जी जितने बच्चे थे सबको भगवान लेकर गए। और उसी समय बच्चों को ज्ञान ही दे रहे थे। भगवान एक कुएं के पास बैठ जाते और बच्चे खेलते खेलते उनकी जो गेंद है वो कुएं में गिर गई। भगवान ने देखा कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तब तक भगवान उसी समय बैठ जाते हैं। उद्धव जी से वार्ता लाभ करते हैं हमारे प्रभु, और देखते में ही बच्चों ने क्या किया, उसी गेंद को जैसे ही कुएं में गिरा गेंद, बच्चे जाकर गेंद को देखने लगे। कुएं में झांक कर देखा तो एक बहुत बड़ा गिरगिट वहीं उसी में बैठा था। बच्चों ने आवाज लगाई, पिताजी ये गिरगिट देखिए, इसमें गिरा पड़ा है, इसकी
सहायता की जाए। भगवान ने देखा रे इतना बड़ा गिरगिट, भगवान गए और जैसे ही स्पर्श करते हैं कि अपने स्वरूप में आ गया वो गिरगिट। भगवान ने पूछा, भैया आपका परिचय? उसी समय वो गिरगिट जैसे ही मनुष्य स्वरूप में आया अपना परिचय देने लगा, प्रभु मेरा नाम ना राजा मृग। मैंने जीवन में इतने दान किए हैं, अब देखिए अभी अहंकार की वजह से ही वो गिरे हैं और पुनः अहंकार में चले गए। प्रभु जितने आकाश में तारे होंगे उतनी गाय को मैंने दान किया है, और ऐसी वैसी गाय नहीं, रोज कपिला गाय में दान करता था। और जितने बालों में कण होते हैं उतना मैंने दान किया है। भगवान ने कहा, अच्छा जब इतने बड़े दानी थे तो गिर कैसे गए? बोला, प्रभु मैंने एक गलती जीवन में कर दिया। बोले, कौन सी गलती किए? बोले, प्रभु मेरे दान देने में तो कोई कमी नहीं थी, सोने चांदी से मैंने उस गाय की खुर को मढ़वा कर दिया। लेकिन प्रभु एक दिन की बात है, हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता भोजन के लिए आए और जैसे ही मैंने उनको गाय दान में दिया, एक ब्राह्मण गए, दूसरे ब्राह्मण आए, उसी समय उनके हाथ से वो गाय छूटकर ना जाने कैसे मेरी गौशाला में आकर मिल गई। और प्रभु उसी समय में दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान में दे दिया, और वो ब्राह्मण उधर से लौटा अपनी गाय को ढूंढने के लिए, और इधर से ये ब्राह्मण ये गाय लेकर जा रहा था। वो ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। अब ये बात मेरे पास आई, मैंने सोचा बात तो ठीक है ब्राह्मण देवता, कोई बात नहीं, ये गाय नहीं तो मैं आपको दूसरी गाय दे देता हूँ, आप उसी स्वीकार कीजिए। पहले वाले ब्राह्मण देवता कहते ना मुझे यही गाय चाहिए, और दूसरे वाले भी कहते चाहिए तो मुझे यही चाहिए। और राजन ये कैसे आप दान किए कि एक ही गाय को दो दो लोगों को? राजा जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए। अब मुझे पता नहीं था कि ये गाय मेरे गौशाला में आके कैसे मिल गई। उसी समय राजा जी को दोनों ब्राह्मण देवता श्राप दे देते हैं कि राजा ले जाऊंगा तो यही गाय ले जाऊंगा, वरना मैं दोनों कोई गाय नहीं ले जाऊंगा। और गाय वहीं छोड़ दिए और मुझे श्राप दे दिए कि जाइए, अहंकार इतना है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि गिरगिट बन जाए। रंग बदलता है दान करके। और जैसे ही मैं स्वर्ग में गया, मुझसे पूछा गया कि आपका पुण्य तो बहुत बड़ा है लेकिन पाप छोटा सा है, पहले पुण्य भोगना चाहती हो कि पाप? मैंने कह दिया कि अगर सुख के बाद दुख आएगा तो बहुत ही बुरा लगेगा, और अगर दुख के बाद सुख आएगा तब जीवन में सार्थक की भावनाएं आएगी। एक काम करना चाहिए, सबसे पहले मुझे दुख ही भोगा दीजिए। उसी समय देवताओं ने कहा गिर जाइए, और आज मैं कुएं में गिरा पड़ा हूँ। देवताओं ने कहा जाइए, जिस समय आपके पाप कट जाएंगे ठाकुर जी आकर आपको इस शरीर से मुक्ति दे देंगे। और प्रभु आज आपके दर्शन हो गए और मैं मुक्त हो गया। राजा ऋग अपने धाम को जाते हैं। उसी समय भगवान ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से कभी श्रापित न होना। ब्राह्मण कितना भी आताताई हो, कितना भी पापी हो, लेकिन वध के योग्य नहीं है। आप कथा सुने थे अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा ने क्या किया था? 5 द्रौपदी के पुत्रों के सर को काट लिया था, और सबसे बड़ा हत्या गौ हत्या, उसके बाद बाल हत्या, ये सबसे बड़े हैं। लेकिन तब भी भगवान ने कहा ब्रह्म बंधु हंतव्य आताताई वधारणा। ब्राह्मणों का वध शास्त्र में कहीं विधान ही नहीं है, कितना भी बड़ा पापी हो। और ये भी है कि आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं, आताताई को छोड़ना नहीं। तो क्या किया जाए महाराज? ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा दंड है, वध है उसका। अब भगवान अपने बच्चों को कह रहे हैं
शिक्षा दे रहे भगवान की करोड़ों की वंशावली हो गई। भगवान ने अपने बच्चों से एक ही अनुनय विनय किया कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से कभी श्रापित मत होना। भगवान बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चे भगवान की बात को मान जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, भगवान के बच्चे जो है आपस में खेल ही रहे थे कि चतुर्मास व्यतीत करने के लिए, भजन करने के लिए पहले संत आते थे। और जैसे ही संत आए, संतों की टोली आई, संत भोजन प्रसाद की विश्राम कर रहे थे। कोई संत जाप कर रहे थे, कोई कुछ व्यस्तता थी। अब क्या हुआ कि जाम्बवती के जो पुत्र है सांग बड़ी ही सुंदर है, एकदम स्त्री के जैसे, बहुत ही सुंदर स्वरूप है उनका। उनके पेट में कपड़ा लपेट दिया गया और जितने भी सहदेव इत्यादि थे सारे लोग ले जाकर कहते हैं कि महाराज देखिए मेरी भाभी को क्या होगा। अगस्त ऋषि देखे, कछु ना दिखाई दिया। अब जितने भी ऋषि थे सारे लोग देख लिए, कुछ नहीं दिखाई दिया। तब तक दुर्वासा ऋषि आए, बोले रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा, रे बच्चे मेरा परिहास करने आए हैं, उसी समय दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधी है, जो भगवान शिव के अंश अवतार है। दुर्वासा ऋषि ने कहा जाइए, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारी भाभी को एक मूसल होगा। मेरा परिहास करने आए हो, आपकी भाभी को एक मूसल होगा जो आपके वंश का विनाश का कारण होगा। अब जैसे ही शाम को साड़ी को खोला गया तो एक मूसल निकला और वही मूसल वंश का विनाश करेगा। ये बात याद आ गई कि ब्राह्मण के श्राप से कभी श्रापित मत होना, मेरे पिताजी ने कहा था। बच्चों को आज वही याद आ रहा है। मूसल को ले गए, राजा उग्रसेन ने क्या किया, उस मूसल को पिसवाया और पिसवा कर समुद्र में भिगवा दिया। समय आने पर वही एरका नाम की घास हो जाती है और उसी में जितने ब्रजवासी थे, द्वारिकावासी थे, सारे लोग भगवान के धराधाम जाने के बाद उसी में एरका नाम की घास में मदिरा पान कर करके सारे लोग मर जाते हैं। जब भगवान अपने धराधाम को गए, उसी समय भगवान उद्धव को ज्ञान देकर जाते हैं। भगवान ने कहा, उद्धव जीवन में साक्ष्य, धर्म, दान ये सब पीछे रह जाएगा, लेकिन अगर कोई संतों की संगति करेगा और संतों की कथाओं को उनकी बताई हुई वाणी पर चलेगा तो जीवन में उसका कल्याण होना ही होगा। जीवन में एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, भगवान ने स्वयं उद्धव से कहा था कि उद्धव ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। कदाचित इंद्र के वज्र से हम बच जाए और भगवान शंकर के त्रिशूल से हम बच जाएं, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से बचना बहुत ही मुश्किल है। उदाहरण देख लीजिए, कपिल मुनि ने क्या किया था, क्रोध में ही आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जला दिया था। और किसके यहाँ अवतार लिए थे कपिल मुनि? ब्राह्मण के यहाँ। ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेने के कारण वो ब्राह्मण की वंशावली हुए, वंश हुए। ब्राह्मण के वंशज होने के कारण वही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को एक ही क्रोध की अग्नि में तुरंत जला दिया था। इसीलिए ब्राह्मण के श्राप से बचिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा
कि इंद्र कुलिस शोलो विशाला काल दंड हरि चक्रवराला जैन करो रानहि मरहि विप्रद्रोह पावक सोचरहि। द्रोह यानी क्रोध में। अगर ब्राह्मण आपके ऊपर नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो समझना विनाश का कारण आ गया। इसीलिए जितना हो सके इन सब से बचा जाए। ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो चाहे भले ही उम्र में छोटा हो, अगर वो अपने आप को सहनसा समझ रहा है, तो एक ही काम करना चाहिए कि भैया तुम मुझसे बड़ा है, और भले ही हम उम्र में बड़े हैं, मैं तुमसे ही छोटा हूं, स्वयं झुक जाइए और बगल हो जाइए। क्योंकि हमारे संत कहते हैं कि छोटे बछड़ा यानी दूध, और बड़े हो तो भूसखात यानी भूसा खाने वाला। अगर हम छोटा बनेंगे तो हर जगह मुझे सम्मान की प्राप्ति होगी, और अगर बड़ा यानी अहंकारी बनकर रहेंगे तो मेरा कहीं भी मान जान कुछ भी नहीं होगा। एक गाय के दो बछड़े, एक बड़ा हो गया और एक छोटा है। अब जो बड़ा हो गया उसको क्या मिलेगा? कछू तो बोलिए। हाँ, घास भूसा मिलेगा। और जो छोटा है उसको क्या मिलेगा? दुग्ध मिलेगा। इसीलिए छोटा बने रहेंगे तो हमको दूध की प्राप्ति होगी, और जहां ये बड़े बने तहां भूसा ले आके दे देंगे, खाओ। इसीलिए संत कहते हैं कि छोटा बनना सबसे सुखी रहे। जीवन में एकदम आनंदित रहिए, और आनंद में रहकर उसी आनंद कंद को बुलाइए, उसी आनंद कंद को याद करिए। तो स्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? ये चौपाई सबको आती है। हरि मंगल भवन, जीवन में मंगल ही मंगल रहिए, एकदम आनंदित हो। हरि मंगल भवन या मंगल हारी, जब हो दशरथ चिर बिहारी मंगल भवन या मंगल हारी, जब हो दशरथ चिर बिहारी। जो दशरथ जी के आंगन में, अजर यानी आंगन में खेलने वाले हैं, उन्हीं को केवल याद रखिए और जीवन में मंगल ही मंगल रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर भाषा सरल कर दी। हम आप क्या करते हैं? जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये चौपाई ना आती है। एक हल चलाने वाला व्यक्ति भी इस चौपाई को याद करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। वही भाषा मुझे भी अपनाना चाहिए, क्योंकि संतों ने लिखा है कि ना जाने कब प्राण निकल जाए। और बड़े बड़े संत एक ही बात कहते हैं। किष्किंधा कांड में बाली से भगवान ने पूछा, बाली ने कहा, प्रभु
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा बाली याद करो तुम काहे के लिए आए थे, मेरी सहायता करने के लिए, और तुम स्वयं जाकर उस दुष्ट से मिल गए, उस राक्षस से दैत्य से मिलकर हमारे खिलाफ भगवान के विमुख हो रहे हो, इसलिए आपका वध करना पड़ रहा है। उसी समय भगवान ने कहा बाली जिंदा रहना चाहते हो? बाली ने कहा ना प्रभु, मैंने सुना है कि बड़े बड़े योगी तपस्वी जिस भगवान को अंत समय में अपने मुख में लाना चाहते, लेकिन राम का नाम नहीं आता। आज वही राम स्वयं मेरे सामने खड़ा हुआ है, तो मैं यही चाहूंगा कि अब मेरा प्राण ही निकल जाए। बाली बड़ा ही सुंदर जवाब देता है कि प्रभु कि जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, अंत जाप कहीं आवत नाही। भगवान के नाम को लेने के लिए अंत समय में यही सोचते हैं कि एक बार भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो 84 लाख योनियों में आने से मुक्ति मिल जाए, लेकिन निकलता है नहीं निकलता। संतों ने बताया कि मरने के बाद जन्मत मरत सहस दुख, बहुत ज्यादा दुख होता है, इसमें सब भूल ही जाते हैं। और जाते जाते जिससे अधिक प्रेम रहता है, हमारे पपुआ का हाल हो हमने जाए के बाद होती कि नहीं। एक संत थे, भगवान की भक्ति खूब करते थे, गृहस्थ थे, और वो संत बनने के लिए जैसे ही उनको तेवर चढ़ा, घर में झगड़ा झंझट हुआ, बोले जा रहा हूँ वृंदावन, लौट के नहीं आऊंगा। लोगों ने कहा ठीक है। और जैसे ही भक्ति का रंग चढ़ा और स्टेशन पर पहुंचे अपने गांव के अंतिम छोर पर, उसी समय पप्पू की याद आई और मानसिकता बदल गई। फिर झोला लिए और घर चले आए। पत्नी कालिन का भइल हो, बाबा बन गया। अरे कालिन का बताई, हमारे पप्पुओं को बड़ी याद आवता। तो भक्ति का रंग ऐसे नहीं चढ़ता है। जीवन को बनाना है तो इसे 30 और 20 के बीच में बना लिया जाए। आप जिस मार्ग पर चलेंगे वही आपको प्राप्त होगा। जीवन में सबसे बड़ा यही ना किया जाए कि किसी के साथ चोरी, व्यभिचारी, कपट, ये सब ना किया जाए, क्योंकि मेहनत की कमाई रहेगी, जीवन सार्थक होगा। और मेहनत की कमाई नहीं है, चोरी की कमाई ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। 10 वर्ष शराफत से रहेंगे तो 16 वर्ष, नहीं तो 40 वर्ष, उसके बाद तो 4 दिन के रंग में रंगे रहेंगे, उसके बाद नीचे आना ही आना। इसीलिए मेहनत की कमाई 1 ही रुपए हो, मेहनत की कमाई को खाया जाए, जितना हो सके इन सब से बचा जाए। भगवान ने कहा, अपने पुत्रों को समझाया, उसके बाद उसी समय भगवान उनका संहार कैसे हुआ आप लोग जान ही रहे हैं। अंत में करवाना था लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। अब भगवान ने क्या किया, एक दिन भगवान के मन में विचार आया, नारद जी भगवान के घर में घूमने के लिए आए, कितना बड़ा परिवार कैसे चला लेते हैं, जाके मैं थोड़ा इनका परिहास करूं। और नारद जी जैसे ही आते हैं कि भगवान को देखते, भगवान हर जगह विद्यमान है और हर पत्नियों के साथ भगवान अलग अलग काम करते हुए दिखाई दिए। नारद जी चरणों में प्रणाम किए चले आए। अब भगवान एक दिन युधिष्ठिर ने संदेशा भेजा कि प्रभु मैं एक यज्ञ करवाना चाहता हूँ। उसी समय भगवान वहां पर गए, बोले यज्ञ कब तक नहीं होगा जब तक जरासंध की मृत्यु नहीं होगी। भगवान अर्जुन को लेकर और
भीमसेन को लेकर और स्वयं ठाकुर जी जरासंध से भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं कि आप मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। और जैसे ही युद्ध की भिक्षा मांगने गए, जरासंध पहचान लेता है। जरासंध कहता है अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है, मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा, और आप तो रणछोड़ है, भगोड़े हैं, मैं आपसे भी दोबारा युद्ध नहीं करूंगा। अगर भीमसेन चाहता है तो मुझसे युद्ध करे। भीम ने कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा करिए, तरकीब मैं बताऊंगा। युद्ध होना प्रारंभ हुआ। एक दिन युद्ध हो ही रहा था कि जरासंध 27 दिनों तक युद्ध चला, और 28वें दिन जरासंध को भगवान ने कहा भीमसेन आज जब वो युद्ध होगा तो आप मेरी तरफ देखना। जैसे ही भीमसेन देखे, भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर मध्य भाग से फाड़ दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। वही काम भीमसेन ने किया, जरासंध को पटककर मध्य भाग से चीर दिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। उसका प्राणांत हो गया, क्योंकि वो श्राप से श्रापित था। अगर वो बीच भाग से फाड़कर उसके दिशा में फेंकते तो वो कदापि नहीं मरता, पुनः उसका शरीर जुड़ जाता। और जैसे ही विपरीत दिशा में फेंके कि जरासंध का प्राणांत हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जरासंध भी कम ज्ञानी नहीं था, बड़ा ही ज्ञानी था। क्षत्रियों के हाथ को देखकर पहचान जाता था। जैसे ही भगवान युद्ध की भिक्षा मांगे कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुझे भिक्षा दीजिए। बोला किस चीज की? बोला युद्ध की। बोले ब्राह्मण युद्ध नहीं करते, और आपके हाथ बता रहे हैं, इसकी लकीरें बता रहे हैं कि आप कोई ब्राह्मण नहीं, एक क्षत्रिय है जो वेशभूषा में ब्राह्मणों थे। उसी समय यज्ञ की तैयारी होना प्रारंभ हुआ। ये हुआ कि सबसे पहले भगवान गए कारागार में, जो 20,000 राजा थे उनको छुड़ा कर ले आए। उसके बाद सभा जुटी कि हुआ कि किसकी पूजा होनी चाहिए। बोले सबसे पहले प्रभु आप एक काम कीजिए, सारे लोग की अनुमति ली जाए कि किसकी पूजा होगी। सारे लोगों की अनुमति ली गई, और जरासंध का पुत्र भी सहदेव जो था वो भी भगवान की पूजा के लिए तैयार हो गया कि मैं भी ये चाहता हूँ कि पूजा भगवान कृष्ण की हो। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। रे या भगोड़े की पूजा होगी, रणछोड़ की, ये काय को भगवान? कौन कहता है ये भगवान है? अब विनाश काले विपरीत बुद्धि उसकी भी समय क्रिया आ ही गई थी। उसी समय भगवान को, एक तो भगवान बाकी पत्नी लेकर भाग गए थे, बेचारा उसमें भी दुखी था। उसी दिन से भगवान का एकदम पक्का दुश्मन बन गया। उसी समय भगवान को ये भगवान की बुआ के लड़के लगते थे, और पहले ही इनकी जन्म मृत्यु की जब पत्रिका बनी तो संतों ने कहा कि इनका मृत्यु होगा तो भगवान कृष्ण के हाथ होगा। उसी समय बुआ ने अन्याय विनय किया। भगवान ने कहा बुआ इसकी मैं सारी गलतियां माफ कर दूंगा, 100 गलतियां इसकी माफ करूंगा, लेकिन जैसे ही 101 होगा तो मैं बख्शूंगा नहीं। उसी समय शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। जैसे ही 101 हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, और सुदर्शन चक्र का वेग इतना तीव्र था कि भगवान की अंगुली में लग गया, और भगवान ने उसी समय शिशुपाल का प्राणांत कर दिया। एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। उसी समय पार्वती मैया जब अंगुली में भगवान की सुदर्शन चक्र लगा था तो रक्त बह आया। हमारी मैया उसी समय अपनी साड़ी की छोर को फाड़कर भगवान के हाथ में बांध देती है। जो हमारे ठाकुर जी कर्ज उतारने के लिए माँ का चीर बढ़ाए थे, भगवान ने एक ही बात यही कही थी कि द्रौपदी ये तो सूत है, मूल आपका पड़ा हुआ है कि सूत बिना खबो लाज तुहार
द्रौपदी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप दुशासन से कहिए वो आपकी चीर को खींचता रहे। आप ये कहिए कि आपका भाई कृष्ण आज वस्त्रा अवतार लेकर अपनी बहन की रक्षा करेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसी समय भगवान ने यज्ञ होना प्रारंभ हुआ। भगवान अनेक अनेक काम को सबको सौंप देते हैं। उसके बाद भगवान ने एक दिव्य विमान आता है भगवान के लिए। भगवान ने दंतवक्र का युद्ध करने के लिए आया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद यज्ञ संपन्न हुआ, दंतवक्र आया और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदुरथ युद्ध करने के लिए आया, भगवान ने उसका भी वध किया। अब बताइए क्या सुनना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आप मुझे ये बताइए कि भगवान स्नेमी शारण के परम धाम पर सूत जी महाराज जब कथा कह रहे थे तो ये किनके पुत्र हैं? ऋषियों ने बताया कि ये रोमहर्षण के पुत्र कहे जाते हैं। सूत जी महाराज जो 88,000 ऋषिगण को, ये महात्म्य में ही ये कथा बता दी गई थी। 60 में बताते हैं 88,000 ऋषिगण को सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। उसके बाद अनेक प्रकार के यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, इसलिए आप उनका समाधान कीजिए। इनके उसी समय इलवल का पुत्र जो बलबल था वो बड़ा ही परेशान करता था। भगवान ने सारे दुष्टों का संहार किया। उसके बाद यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे ही प्रारंभ किया, बलबल ने अपनी सेना के सहित उसी मार्ग में आकर यज्ञ में विध्वंस डालना प्रारंभ किया। बलराम जी ने उनका संहार किया। उसके बाद अनेक प्रकार के जितने भी ब्रजवासी थे सारे लोग एक बार जैसे ही मदिरा पान करके आपस में लड़ भिड़ कर आए और उसी एरका नाम की घास में मृत्यु के घाट उतर गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ये बताइए कि भगवान अपने धराधाम को कैसे गए? भगवान अपने धराधाम उद्धव को और मैत्री जी को ज्ञान देकर गए कि जो भी हमारा भक्त विदुर आएगा तो आप उसे ज्ञान की प्राप्ति करवाइएगा और मैं अपने धाम को पधार रहा हूँ क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। उसी समय भगवान गए और ये कथा क्यों पहले बता रहे हैं कि सुदामा चरित्र के बाद कोई बैठेगा नहीं। एक भक्त की कथा, सुदामा चरित्र की कथा एकदम बाद में बताएंगे, क्योंकि जैसे लोग झांकी देखते हैं वैसे ही जाना प्रारंभ कर देते हैं और कथा भी पूरा होना जरूरी है। भगवान जब अपने धराधाम को जाते हैं तो एक जरा नाम का बहेलिया रहता है जो उस मूसल से कील निकली थी, वो एक मछली निकल गई थी और उसी मछली को जरा नामक बहेलिया अपने बाण में लगा लेता है और भगवान एक वृक्ष के पीपल के नीचे जैसे ही जाकर बैठते हैं कि भगवान के चरणों में वो मार देता है और जैसे ही मारता है कि उसी समय भगवान के पैर में लगता है और जैसे ही बहेलिये ने देखा भगवान के चरणों में आकर अन्वय विनय करता है। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आप मृग के नेत्र को जानकर मारे हैं और मैं इसी समय धराधाम को जा रहा हूँ। और विमान आया। उसी समय भगवान विमान पर रूढ़ होकर अपने धराधाम को गए। जैसे ही सारे लोगों ने सुना ये बात, सभी अपने अपने धराधाम को, अर्जुन, कुंती, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी लोग पधार गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बताइए क्या सुनना है? बोलिए आनंद कंद भगवान की। यहीं पर एकादश स्कंद जो है 11वां स्कंद संपूर्ण होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मुझे ये बताइए कि भगवान अक्सर बड़े लोगों को ही, राजा को ही अपना मित्र बताते थे, क्या ऐसा कोई और भी व्यक्ति है भगवान का जो ब्राह्मण हो, गरीब हो और दीनों पर, हमारे ठाकुर जी उनको दीनानाथ कहा जाता है, किसी ब्राह्मण पर दया किए हैं, दीनों पर दया किए हैं? भगवान ने कहा हाँ। सुखदेव भगवान
परीक्षित जी के एक एक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार की बात है, हमारे प्रभु के परम स्नेही सखा है जिनका नाम है सुदामा जी महाराज। देखिए गरीबी क्या है। गरीबी एक ऐसी जीवन में कष्टदायक है, और हम ये कहें कि गरीबी में अक्सर अच्छे अच्छों ने अपने ही साथ को पहले अपने ही किनारे होते हैं, क्योंकि संतों ने लिखा है कि सुख में सभी साथ रहते हैं, कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कष्ट में वादी प्यारी वफा से बातें हैं बातों का क्या करते हैं। सारे लोग सुख में अपने रहेंगे और दुख में भगवान के अलावा कोई अपना साथ नहीं देता, अपने पहले मुख मोड़ लेते हैं। एक संत ने बड़ा ही सुंदर सवैया लिखा कि सागर तात सुतो विधि शोर, सोम सहोदर दो भाई, रंभ रमा भगनी पर तुए, मघवा मधुसूदन के बहनोई, हरि तुच्छ तुषार हरि परिवार, रहे जल माह सहाय न कोई, कि दुर्दिन में दूर जात समय, सुख संपत्ति में सबके सब कोई, हर दुर्दिन में दूर जात समय। भाई देखो कपरम कपरम न लड़ी जाए, जगह माई के भैया देखा था सब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय जाएगा जब प्राण जाएंगे झूठ। यहाँ सब लूटने की पड़ी है और यहाँ कछु कछु तो यहाँ क्या करना है, लूटने के लिए 2 घंटे आए हैं, लूट लीजिए, उसके बाद तो पूरी जिंदगी हमें खुद ही लूट रही है। हम एक न एक दिन लूटे चले जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने लिखा नहीं है कि कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, तो हम क्या करें, लूटे जा रहे, ठगे जा रहे हैं संसार सागर से। कौन ठग रहा है, यही माया। अगर यही माया मुझे छोड़ दे तब हम माधव को भजेंगे। ये संसार कैसा है, माया है, यही माया पर्दा डाली है। क्या लिखा साधक ने कि दुर्दिन में दूर जात समय, और सुख संपत्ति में सबके सब कोई। दुर्दिन यानी जब हमारी दुर्दशा दुख के दिन रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, दूर चले जाते हैं, अपने पहले खिसकते हैं कि कहीं कोई मदद ना मांगे। और सुख में क्या करते हैं, लोग आकर जुट जाते हैं, तब दूर दूर के रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं, सुख में हमको नहीं अपनाते लेकिन दुख में अपना लेते। सुख में क्यों नहीं अपनाते, कि सुख में हम अपने तिजोरी को, बैंक बैलेंस को संभालने में ठाकुर जी को भूल जाते हैं। कुंती मैया ने देखा कि अरे पांडव जो है उसी समय पांडव लोग क्या कर रहे हैं, पांडव लोग अब राजा बन गए हैं। कुंती मैया ने सोचा कि सारी सुख सुविधाएं हैं, तो भगवान जब जाने लगे तो कुंती मैया ने कहा प्रभु मुझे दुख दे दीजिए, इसलिए कि दुख में आपकी याद आती रहेगी।
आज भी सुदामा जी महाराज इतने दुखी हैं, जैसे उनकी पत्नी सुशीला सुनती है कि भगवान का परम मित्र है हमारे पतिदेव जी। सुशीला मैया कहती है कि मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके परम सखा है। सुदामा जी ने कहा हाँ देवी। मैया ने कहा एक काम करते, बचपन के मिले हो, क्यों ना अपने मित्र के पास जाइए, और हो सकता है कि वो द्वारिकाधीश है, कुछ मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे, और आते समय कुछ विदाई में दे कि ब्राह्मण समझ के, तब भी मेरा कुछ दिन तो गुजर ही जाएगा। सुदामा ने कहा देवी, मित्र के घर जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ लेके जाए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा चिंता ना कीजिए। दौड़कर सुशीला मैया गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर आती है, एक फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र में बांध देती है, सुदामा जी महाराज को दे दिया। अब सुदामा जी महाराज चल पड़े। माने मैया संदेशा भेज रही है कि ठाकुर जी कि 1 मास तो पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर को पाल जो नित्य एकादशी हो। जिस दिन बच्चे भूखे रहते, भूख से तड़पते रहते, उस दिन मैया ये कहकर सुला देती कि बेटा आज केवल जल ग्रहण करके ही रह जाइए, क्योंकि आज एकादशी है, अन्न वर्जित है, अन्न नहीं खाना है। विचार कीजिए कि वो मैया कैसी थी कि स्वयं कष्ट सहती थी। आजकल की मैया होती तो भाग ही जाती, दही जरूर जब कछू बार आए तो काहे की आ गए, कांति की ना तुरंत, और ना तो गांव में हल्ला ही करती देखा था। 10 लड़का हो गए और खावा पिया का औकात नहीं। लेकिन सुशीला मैया क्या करती है, कदापि मैंने कुचैली साड़ी में रह जाती है। और उसी समय मैया जैसे ही संदेशा देकर भेजती है, भगवान को बताना चाह रही कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप इसी 4 मुट्ठी चावल से ही आप मेरी जीवन की कष्टमय प्रदा दुख को देखकर समझ जाएंगी कि 4 मुट्ठी चावल ही हमारी जीवन की संगीनी आपको बता देगी। उसी समय सुदामा जी महाराज नंगे पांव चावल को दबाए हुए कांख में चल पड़े, और रास्ते में जा रहे तो मन में विचार कर रहे हैं कि बहुत ही दूर है, कैसे मैं जाऊंगा। विचार करते करते गए और एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी महाराज जैसे ही बैठ जाते हैं, सुदामा जी महाराज एकदम थक कर व्यथित हो गए और बैठ गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि चाहिए मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, और मेरे मित्र को ले आकर मेरे नगर में रख देना। जैसे ही सुदामा जी महाराज सोए हैं, व्यथित हैं, एकदम थकित हैं, अपनी गरीबी को याद करते हुए सुदामा जी महाराज चल पड़े और वहां गए तो द्वारिका वासियों ने देखा रे कि मैला कुचैला वस्त्र पहनकर ये व्यक्ति नगर में कौन आ गया। बोले भैया ये द्वारिकाधीश का घर है। द्वारिकावासी बोले हाँ ये द्वारिका पुरी 6। बोले हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि एक ही द्वारिकापुरी होगी और यहाँ पे तो 6 द्वारिकापुरी है। वहाँ की भाषा अलग। सुदामा जी महाराज जिससे पूछते लोग हंसते, एकदम लाचार। सुदामा जी महाराज थक गए और जिससे भी पूछते लोगों मार्ग बताते जाते, और जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे लोगों से कहते भैया यहाँ का राजा श्री कृष्ण है। बोले हाँ।
बोले वो मेरे बचपन का सखा है, मित्र है, मैं उसी से मिलना चाह रहा हूँ। लोग जैसे ही मैले कुचैले वस्त्र को देखते, सुदामा जी महाराज पर उपहास करते, हंसी उड़ाते, लेकिन सुदामा जी महाराज कृष्ण कृष्ण का जाप करते हुए जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा मित्र मुझे कोई पहचाने ना या पहचाने, हो सकता है मेरा कृष्ण भी बहुत बड़ा आदमी हो गया हो, बहुत बड़ा राजा है, मुझे पहचानेगा कि नहीं। लेकिन एक बार विचार करके जाता हूँ, मन में भावना लेकर जाने लगे। द्वारपालों से अनुनय विनय करते हैं कि भैया द्वारकाधीश की पास मुझे जाना है। द्वारपाल से अनुनय विनय करते हैं कि देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दरबार में मैं आश्चर्य के आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा द्वारपालो कन्हैया से कह हो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह हो, सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते जाने कहाँ से हरे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कहीं पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बड़े सुंदर जो है प्रसंग है हमारे सुशीला जी के बाल बजाते रह करने पर जो जब सुदामा जी चलते हैं तो सुदामा जी का दो लाइन एक और है बड़े भाव से गाना है। कहते हैं सब कुछ तो बीत गया है और 2-4 साल का और समय है, फिर किसी के पास क्यों जाना। और आप सब लोग जानते हैं जब गरीबी और जब दुख और समस्या पड़ जाते तो कोई साथ देता नहीं है। ये हमारी नहीं है, ये भगवानों लोगों का ये बात है। हम लोग तो वैसे काम इंसान है,
हम लोग को कोई समस्या आएगा तो कोई पूछने वाला नहीं हो, तो भगवान लोग है, इसे कहना है। और इसी भाव को सुशीला जी आग्रह करती है, हे नारी कि तोहर मती दिहल मारी, हर के तोहर मती दिहल मारी, हे नारी। सुदामा जी कहते हैं, हे नारी कि तोहर मती दिहल मारी, हे नारी कि तोहर मती दिहल मारी, हर के तोहर मती दिहल मारी, के तोहर मती सही मेरी सरप नदी पर झूठा किया बबारी, हो बारी झूठा किया और कहते हैं, हर मन सपना ठेला समझ में ना आवे। आजकल सब लोग होशियार है, मोबाइल का लाइए भैया सुदामा जी को। मोबाइल का जमाना, इसलिए सबको सब कुछ मालूम हो चुका है। इसलिए आइए, समय न लेते हुए हम लोग आते हैं तुरंत सुदामा जी को। अरे असही में हरे राम पढ़ते हैं, हर नस्ल पे है पगड़ी, नस्ल पे है सुदामा जी सबके बीच में जा रहे हैं। इनकी दरिद्रता गरीबता पर जो भी जिसको देना चाहे दे सकते हैं। धीरे धीरे सबके पास आप जाइए, इधर भी उधर भी सब जगह जाए। ये वो यो कहते हैं सुदामा जी महाराज, बड़ा फरहार सुदामा है तो
हमारे सुदामा जी दीन अरे ये जवान सुदामा हो कि दिन भर फॉरेस्ट गार्ड के काम करल बेचारे सिलों से कहाँ चलिए बोले सुदामा जी महाराज नसल पे है पकड़ी नसल पे है काबा का तो कभी आसको नाम है सुदामा का तो कभी आसको नाम है सुदामा ओ भैया को नाम है सुदामा ओ नसल पे है पकड़ी नसल पे है जामा ये होता तो कन्हैया के नाम है सुदामा नसल पे नसल पे है जामा होता तो कन्हैया को नाम है सुदामा आराम आराम से जाइए आप आराम को नाम है सुदामा ओ इनकी बात मोहन जय हो जाकर की कहो मेरी बात मोहन जाकर के कहो मेरे सखा पर नसीब आ गया है मेरे सखा पर नसीब आ गया है और हमारे कन्हैया सरकार देखते हैं और ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन ऐसे दिन हुई न सुदामा को देख करके हमारी सरकार आती है आज हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो अरे द्वार पालो कन्हैया से कहो किस गरीब हो गया है वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से अब तुम्हारे महल में गरीब आ गया है तुम्हारे महल में गरीब आ गया है बराबर में अपने सुदामा बिठाए झलरिया सुओं से सामने धुलाए झलरिया सुओं से सामने धुलाए झलरिया सुओं से सामने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए झलरिया सुओं से सामने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए झलरिया सुओं
सामने सरकार का जो है नजर पड़ गई है, कैसे कहना है, अरे न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, ओ भटकते भटकते जय हो, कहाँ से भटकते भटकते हो, न जाने कहाँ से तुम्हारे गया और एक सुना दीजिए। हमारे सरकार जो है इस भक्तों के बीच में जो है टहल रहे हैं, प्रेम से बोलो सामने सरकार की जय। और सब कुछ अरे कहे माया में भोलाई बड़ा तोता हो, हई खोता छोड़ी के जाए के परी। जय हो। ये जो बोलने वाला तोता है और जो आप देख रहे हैं ये खोता है, ये हमारा नहीं सबका छोड़ के जाना है। इसलिए जाने से पहले कुछ कर्म कमाई, कुछ धर्म हो जाए, यही कुछ साथ जाएगा, बाकी सब कुछ तो छोड़ के जाना है। इसी प्रकार जाएंगे जैसे सुदामा जी ने बता रहे हैं कि ये दिनहीन की अवस्था, ये जीवन में हर प्रकार के हर समय कुछ न कुछ इसी तरह से लूटता जाता है, जैसे महाराज जी ने कहा है। कैसे कहना है, अरे काहे माया पे भोलाई बड़ा तोता हो, ये खोता छोड़ी के जाए के परी। बड़े भाव से भोलाई बड़ा तोता हो, खोता छोड़ी के जाए के परी। काहे माया पे भोलाई बड़ा तोता हो, छोड़ी के जाए के परी। काहे भुलाए बारा तोता हो, वो तो छोड़ के जाए के पड़ी। आज सकरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, वो सकरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। सच्चे दरबार की देखिए, शब्दों पर गौर करने में बड़ा आनंद आएगा। बाकी तो गिरनाथ यूट्यूब है सबके पास, सबके घर में, इसमें कोई लेकिन नहीं है। खूब बढ़िया बढ़िया गाना सुन रहे, भोजपुरी चाहे तो जो जिसका मर्जी है, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं तो कम से कम एक बार शब्दों को गौर करिए। चुन करके रखा जाता है लोग, जिससे सुनने से कुछ कल्याण हो पाना है। हर सकरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, खातिर लोग भाई भाई के लोग काट देता है। ये अपने गोरखपुर में बहुत सारी जो है एक महीने में बता रहे हैं, कई खबरें ऐसे आई हैं, बाकी सब लोग जानते होंगे, किसी का नाम नहीं लेना है। एक इंच खातिर में झगड़ा होता, मार होता, भयभर काट देता है लोग। एक इंच के लिए क्या है, सब कुछ तो छोड़ के जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भाव से दिया जाए, प्रेम से दिया जाए, यही है साथ जाने वाला है। बाकी तो मार झगड़ा कुछ है नहीं, कहना है। आज सकरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो, सकरी स्वार्थ
और इस भजन में बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। हरि लाखी करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाखी करोड़ चाहे कितनो कमईबा, हरि खाना खिया गाना तो लेके आ जाईबा, खाना खिया गाना लेके आ जाईबा, खाना खिया गाना लेके आ जाईबा, हरि लाखी करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाखी करोड़ चाहे कितनो कमईबा, हरि खाना खिया गाना तो लेके आ जाईबा, खाना खिया गाना लेके आ जाईबा, तोहर भूल जाई वही रल लमोटा हो, भूल जाई वही रल लमोटा हो, भूत छोड़ के जाए के पड़ी काहे, पाया मेरी बुलाई बारा तो पारो, भूत छोड़ के जाए के पड़ी। लवट के नटाकी उड़ जाई सुगना, लवट के नटाकी, ताहबार भाई दोस्त ताहबार काकी, ताहबार भाई दोस्त ताहबार काकी। हमारे सुदामा जी का कहना है कि कोई किसी का होता नहीं है, और हमारे भरथई राजा के हिसाब से, उनके हिसाब से भी है कि कोई किसी का न कोई माँ है, न कोई बहन है, न कोई भाई है, न कोई पिता है, न कोई माता है। बड़ा ही सुंदर उनका जो है स्टेटमेंट है, लेकिन आइए कथा सुनना है, बस एक लाइन का और है। अरे उड़ी जाए सुगना, लवट के नटाकी, उड़ी जाए सुगना, लवट के नटाकी, ताहबार भाई दोस्त ताहबार काकी, ताहबार भाई दोस्त ताहबार काकी। अरे तिरिया तिरिया भूरी भूरी रोई है अकेला हो, भूत छोड़ के जाए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे सुदामा जी महाराज द्वारपाल से कहते हैं, भैया जाके कहना कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आपसे मिलने के लिए आया। सुदामा जी की 3 दशा को देखकर जैसे ही द्वारपाल भगवान को संदेशा भेज देते हैं, संदेशा लेकर द्वारपाल गए और भगवान से कहते हैं, प्रभु आपका एक मित्र आया है जिनका स्वरूप ऐसा है कि शीस पगाना छगा तन में, प्रभु जाने को वाहे बसे के
धोती फटी सिलटी दोपटी और पाँवों पर नहीं को नहीं समा। हरिद्वार खड़े तुझे दुर्गल रहो चकी सब शोधायक राम। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। हरि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना कि हमारे परम मित्र सुदामा जी आए, भगवान नंगे पांव सुदामा सुदामा करते हुए सुदामा जी महाराज के पास भगवान दौड़ कर गए। और तुरंत भगवान ने जैसे ही सुदामा जी महाराज को देखा गले से लगाया और लेकर आए महल के भीतर अपने ही सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मिणी मैया को आदेश देते हैं कि आप जाइए थाली में जल को लेकर आइए। और जैसे ही थाली और लोटे में जल को लेकर मैया आती है, भगवान ने सुदामा जी के चरण को जैसे ही देखा कि सुदामा जी महाराज के पैरों में अनेक प्रकार की कांटे गड़े हुए हैं। सारी विवाही सुदामा जी की फटी पड़ी है, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। भगवान सुदामा की उस दीन दशा को, उस पैरों को देखकर भगवान के अश्रुपात होने लगे कि ऐसे बेहाल बेवाइन को सुन पग कंटक जाल गड़े पुनि जोई। हाय महादुख पाए सखा तुम आए नहीं तो कि दो दिन खोए। हर देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई। और पानी परात का हाथ छू नहीं नैनन के जल सो पग धोए। हर पानी परात का हाथ छू नहीं नैनन के पग से जल धोए। भगवान अपने नैनों के अश्रुओं से ही सुदामा जी महाराज के पग को धो दिया। जब तक रुक्मिणी जी थाली को लेकर आती, तब तक सुदामा जी महाराज के पैर को भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही धो दिया। उसके बाद स्नान इत्यादि करवा के सुख पूर्वक सुदामा जी महाराज बैठे। अब जैसे ही सुदामा जी महाराज बैठे कि चावल कांख में दबाए, भगवान ने कहा मित्र ब्याह कर लियो। सुदामा जी ने कहा हाँ, तेरी भाभी सुशीला ने भेजा। भाभी ठीक है? हाँ सब ठीक है। अब सुदामा जी महाराज अपनी कथा व्यथा नहीं बता रहे। अच्छा लाला तेरा ब्याह हो गयो? हाँ। अच्छा बहू रानी को आशीर्वाद बुला दीजिए, मैं दे दूं। ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने के लिए रुक्मिणी मैया आती है। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती हो। अब क्या हुआ? सत्यभामा आई, पुत्रवती भो, जामवंती आती है। अलग अलग प्रकार से भगवान ने आठों को अलग अलग आशीर्वाद दिया। उसके बाद 100 आई, फिर 200 आई, फिर 300 आई, फिर 400 आई। सुदामा जी महाराज जी के तो हाथ थक गए। बोले कन्हैया? बोले हाँ। कितनी है अभी? मित्र अभी 16,000 है। बोले हे भगवान एक काम कर कन्हैया, तो एक ही बार में बुला ले और एक ही बार में आशीर्वाद दे देते। अब की बार भगवान ने 16,000 को एक ही बार में बुलाया और उसी समय सुदामा जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, लाला इतने ब्याह कैसे कर लियो। उसी समय भगवान ने सारी कथा व्यथा बताई। भगवान सुख पूर्वक भोजन करके विश्राम करते हैं। 2-4 दिन रुकने के बाद सुदामा जी महाराज ने सोचा कि अब जाना चाहिए। अब भगवान कांख में चावल दबाए पड़े हैं। भगवान ने देखा, रे ये क्या है, मित्र मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ना ना, सुशीला भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। नहीं नहीं, कछु नहीं भेजा। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि आज भी वैसे का वैसा ही है। अरे कछु तो भेजा होगा। नहीं नहीं, कछु नहीं। सुदामा जी महाराज शर्म के मारे कांख में पोटली दबाए हैं। कहीं कन्हैया इतना ऐश्वर्यशाली है, देखेगा तो कहेगा, रे 4 मुट्ठी चावल हो किनकी के, टूटे टूटे चावल में लेकर आया हूं। क्या विचार करेगा मेरा मित्र मेरे बारे में। सुदामा जी महाराज शर्म के मारे पोटली दबाए जा रहे। भगवान ने क्या किया, पोटली को पीछे से निकाल लिया। अब क्या किया ठाकुर जी ने, उसी समय एक मुट्ठी भगवान पा लिए। जैसे ही पाए दूसरी मुट्ठी उठाए, पुनः पा लिए। अब भगवान खाए जा रहे, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती हैं। मानो मैया कहना चाहती हूँ कि स्वयं सुदामा बनोगी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैया समझाना चाहती है कि स्वयं सुदामा बने हुए। अरे सुदामा का तो छोटा परिवार है, आपका तो करोड़ों का परिवार है, कहाँ जाएगा। मैया कहती है, ना कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, ब्राह्मण का प्रसाद है, मुझे भी पाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा सभी लोग पा लेते हैं। अब सुदामा जी महाराज आज जाएंगे मित्र, कल जाएंगे, ऐसे ऐसे सुदामा जी महाराज 2-4-10 दिन रुके। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं और भगवान इधर चावल को पाके, मानो सुशीला को भगवान ने संदेशा भेज दिया, सुशीला कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, तेरे घर में भाभी जो नित्य द्वादशी हो। भाभी होनी थी सो हो